एक टूरिज्म मिथ है और आज उसी को हम क्लियर करते हैं। मिथ ये है कि टूरिज्म हर जगह इकोनॉमी के लिए फायदेमंद होती है। ये बात हम इतनी बार सुन चुके हैं कि अब सच लगने लगी है। हर टूरिज्म कैंपेन, हर गवर्नमेंट प्रेजेंटेशन और हर डेस्टिनेशन प्रमोशन में एक ही प्रॉमिस होता है। टूरिस्ट आएंगे, पैसा आएगा, रोजगार बढ़ेगा और पूरा एरिया डेवलप हो जाएगा। लेकिन क्या ये हर बार होता है? जरूरी नहीं है। इस सवाल को सबसे पहले सीरियसली चैलेंज किया था इमैनुअल टिकाट ने अपनी किताब 1979 में जो पब्लिश हुई थी, टूरिज्म पासपोर्ट टू डेवलपमेंट पे। अगर आप टाइटल ध्यान से देखें तो उसके एंड में एक क्वेश्चन मार्क है। वो क्वेश्चन मार्क सिर्फ पंक्चुएशन नहीं था। डिकार्ट का कहना था कि टूरिज्म डेवलपमेंट का पासपोर्ट बन तो सकता है, लेकिन सिर्फ टूरिस्ट के आने से डेवलपमेंट अपने आप नहीं हो जाती। आइए इसे समझते हैं कैसे। मान लीजिए एक फॉरेन टूरिस्ट किसी डेस्टिनेशन पर आता है और एक बड़े इंटरनेशनल रिजॉर्ट पर रुकता है। पहली नजर में लगता है कि उसने जो पैसा खर्च किया उसका फायदा उस डेस्टिनेशन को मिला, लेकिन जरूरी नहीं कि पूरा पैसा लोकल इकोनॉमी में ही रहे। रिजॉर्ट की ओनरशिप किसी फॉरेन कंपनी के पास हो सकती है, फर्नीचर और इक्विपमेंट इंपोर्टेड हो सकते हैं, किचन से काफी सामान बाहर से मंगवाया जा सकता है, मैनेजमेंट के सीनियर लोग भी बाहर से हायर किए जा सकते हैं। अब ऐसे में टूरिस्ट के खर्च का एक बड़ा जो हिस्सा होता है वो धीरे धीरे उस डेस्टिनेशन से बाहर चला जाता है। इसी प्रोसेस को इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिक लीकेज कहते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि लोकल लोगों को कोई फायदा नहीं होता। फायदा होता है। टैक्सी ड्राइवर्स, गाइड्स, हाउसकीपिंग स्टाफ, रेस्टोरेंट वर्कर्स और छोटे वेंडर्स को काम मिलता है। मेन सवाल गौर करने वाला ये है कि टूरिज्म से जनरेट होने वाले प्रॉफिट का सबसे बड़ा हिस्सा किसके पास जा रहा है। अगर ओनरशिप और सप्लाई चेन लोकल नहीं है, तो लोकल इकोनॉमी को मिलने वाला हिस्सा काफी कम रह सकता है। इसी बात को बाद में कई टूरिज्म स्कॉलर्स ने डिपेंडेंसी थ्योरी के पर्सपेक्टिव से भी समझाया। उनका मानना था कि कुछ डेस्टिनेशंस धीरे धीरे इंटरनेशनल टूर ऑपरेटर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स और एक्सटर्नल मार्केटर्स पर इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उनकी अपनी बार्गेनिंग पावर और डिसीजन मेकिंग कमजोर पड़ने लगती है। टूरिज्म से इनकम तो आती है, लेकिन उस इनकम पर कंट्रोल हमेशा डेस्टिनेशन के पास हो ये जरूरी नहीं। अब इसमें ये भी सच है कि टूरिज्म का इकोनॉमिक इम्पैक्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि बिजनेसेस के मालिक कौन है, सप्लाई चेन कितनी लोकल है और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। इसीलिए टिकाट का 1979 का वो छोटा सा क्वेश्चन मार्क आज भी बहुत रेलेवेंट है। टूरिज्म डेवलपमेंट का पावरफुल टूल तो हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स सच में डेस्टिनेशन और उसके लोकल कम्युनिटीज तक पहुंच रहे हो।